आदाब। 14 अप्रैल 2025 के पेश हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, खुशी और गम के खेल को तुम ही जानते हो। आधा चक्कर है खुशी और आधा चक्कर है गम। बाप गम दूर करने, खुशी देने आते हैं। सवाल: कई बच्चे किस एक बात में अपनी दिल को खुश कर मियां मिट्ठू बनते हैं? जवाब: कई समझते हैं हम मुकम्मल बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए, ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। ये भी मियां मिट्ठू बनना है। बाबा फरमाते हैं, मीठे बच्चे, अभी बहुत तजवीज करनी है। तुम पाकीज़ा बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पाकीज़ा चाहिए। दारुल हुकूमत कायम होनी है, एक तो जा नहीं सकता। नगमा: तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो... डॉट डॉट डॉट। मैं पुरसुकून रूह हूँ। ये बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। बाप भी ऐसे फरमाते हैं, हम सब रूहें हैं, सब इंसान ही हैं, बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट, बादशाह, बेगम, सब इंसान हैं। अब बाप फरमाते हैं, सब रूहें हैं, मैं फिर सब रूहों का बाप हूँ, इसलिए मुझे कहते हैं सुप्रीम बाप, सुप्रीम रूह यानी सुप्रीम। बच्चे जानते हैं हम रूहों का वह बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। फिर ब्रह्मा यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए भाई बहनों का आला अदना खानदान होता है। रूहें तो सब रूहें हैं। ये भी तुम समझते हो। इंसान तो कुछ नहीं समझते, तुमको बाप बैठ समझाते हैं। बाप को तो कोई जानते नहीं। इंसान गाते हैं, या अल्लाह ए माँ बाप, क्योंकि आला ते आला तो एक होना चाहिए ना। वह है सब का बाप, सबको खुशी देने वाला। खुशी और गम के खेल को भी तुम जानते हो। इंसान तो समझते हैं अभी अभी खुशी है, अभी अभी गम है। ये नहीं समझते आधा चक्कर खुशी, आधा चक्कर गम है। बेहतरीन, बेहतर, दरमियानी, बदतर है ना। आलम अरवाह में हम रूहें हैं, तो वहां सब सच्चा सोना है। अलॉय उसमें हो ना सके। भल अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, मगर रूहें सब पाकीज़ा रहती हैं। नापाक रूह रह नहीं सकती। इस वक्त फिर कोई भी पाकीज़ा रूह यहाँ हो ना सके। तुम मोमिन फख्रे खानदान भी पाकीज़ा बन रहे हो। तुम अभी अपने को हुरैन नहीं कह सकते हो, वे हैं मुकम्मल गैर खबासती। तुमको थोड़े ही मुकम्मल गैर खबासती कहेंगे। भल कोई भी हो सिवाय हुरैनों के और किसको कह नहीं सकते। ये बातें भी तुम ही सुनते हो इल्म के समंदर के मुंह मुबारक से। ये भी जानते हो इल्म के समंदर एक ही बार आते हैं। इंसान तो दोबारा विलादत ले फिर आते हैं। कोई कोई इल्म सुनकर गए हैं, फितरत ले गए हैं, तो फिर आते हैं, आकर सुनते हैं। समझो 6-8 साल वाला होगा तो कोई कोई में अच्छी समझ भी आ जाती है। रूह तो वही है ना, सुनकर उनको अच्छा लगता है। रूह समझती है हमको फिर से बाप का वही इल्म मिल रहा है। अंदर में खुशी रहती है, दूसरों को भी सिखलाने लग पड़ते हैं, फुर्त हो जाते हैं। जैसे लड़ाई वाले वे फितरत ले जाते हैं तो छोटेपन में ही उसी काम में खुशी से लग जाते हैं। अब तुमको तो तजवीज कर नई दुनिया का मालिक बनना है। तुम सबको समझा सकते हो, या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो, या तो आलम अरवाह के मालिक बन सकते हो। आलम अरवाह तुम्हारा घर है, जहां से तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने। ये भी कोई जानते नहीं, क्योंकि रूह का ही मालूम नहीं है। तुमको भी पहले ये थोड़े ही मालूम था कि हम गैर मुजस्सम दुनिया से यहाँ आए हैं। हम नुक्ता हैं, पेशानी के दरमियान रूह स्टार रहती है। फिर भी अक्ल में बड़ा रूप आ जाता है। सालिग्राम कहने से बड़ा रूप समझ लेते हैं। रूह सालिग्राम है। यज्ञ तामीर करते हैं तो उसमें भी सालिग्राम
बड़े बड़े बनाते हैं। परस्तिश के वक्त सालिग्राम बड़ा रूप ही अक्ल में रहता है। बाप फरमाते हैं ये तमाम बेइल्मी है, इल्म तो मैं ही सुनाता हूँ और कोई दुनिया भर में सुना ना सके। ये कोई समझाते नहीं है कि रूह भी नुक्ता है, सुप्रीम रूह भी नुक्ता है। वह तो मुसलसल नूर याफ्ता ब्रह्म कह देते हैं। ब्रह्म को अल्लाह ताला समझ लेते और फिर अपने को अल्लाह ताला कह देते। कहते हैं हम पाठ बजाने के लिए छोटी रूह का रूप इख्तियार करते हैं, फिर बड़े नूर में लीन हो जाते हैं। लीन हो जाए फिर क्या, पाठ भी लीन हो जाए, कितना रॉन्ग हो जाता है। अभी बाप आकर सेकंड में निजाते जिंदगी देते हैं, फिर आधा चक्कर बाद सीढ़ी उतरते बंदिशे जिंदगी में आते हैं। फिर बाप आकर जिंदगी निजात बनाते हैं, इसलिए उनको सबकी खैर निजात दिलाने वाला कहा जाता है। तो जो नापाक से पाक बनाने वाला बाप है, उनको ही याद करना है। उनकी याद से ही तुम पाकीज़ा बनेंगे, नहीं तो बन नहीं सकते। आला त्याला एक ही बाप है। कई बच्चे समझते हैं हम मुकम्मल बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। ये भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा फरमाते मीठे बच्चे अभी निहायत तजवीज करनी है। पाकीज़ा बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पाकीज़ा चाहिए। एक तो जा न सके, कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी आमाल से फौत बन जाएं, मगर होगा नहीं। दारुल हुकूमत कायम होनी है। भल कोई स्टूडेंट तालीम में निहायत होशियार हो जाता है, मगर इम्तिहान तो टाइम पर होगा ना। इम्तिहान तो जल्दी हो ना सके। ये भी ऐसे हैं, जब वक्त होगा तब तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। कितनी भी अच्छी तजवीज हो, ऐसे कह ना सके हम कंप्लीट तैयार हैं। नहीं, 16 फनों से आरास्ता कोई रूह अभी बन नहीं सकती। बहुत तजवीज करनी है। अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना है कि हम मुकम्मल बन गए। नहीं, मुकम्मल बनना ही है। आखिर में मियाँ मिठू नहीं बनना है। ये तो तमाम दारुल हुकूमत कायम होनी है। हाँ, इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। मूसल यानी कि मिसाइल्स भी निकल गए हैं। इन्हें बनाने में भी पहले टाइम लगता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर झट बना लेते हैं। ये भी सब ड्रामा में नूंद है। तबाही के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। गीता में भी मूसल लफ्ज है। सहीफों में फिर लिख दिया है पेट से लोहा निकला फिर ये हुआ। ये सब झूठी बातें हैं ना। बाप आकर समझाते हैं, उनको ही मिसाइल्स कहा जाता है। अब इस तबाही के पहले हमको बदतरीन से बेहतरीन बनना है। बच्चे जानते हैं हम असूल अब्दी हूर हुरैन दीन के थे, सच्चा सोना थे। भारत को सचखंड यानी कि हकीकी सरजमी कहते हैं। अब झूठ खंड यानी कि झूठी सरजमी बन गया है। सोना भी सच्चा और झूठा होता है ना। अभी तुम बच्चे जान गए हो बाप की अजमत क्या है। वह इंसानी खिलकत का बीज रूप है, हकीकी है, हयाती है। आगे तो सिर्फ गायन करते थे, अभी तुम समझते हो कि बाप तमाम फजीलत हमारे में भर रहे हैं। बाप फरमाते हैं कि पहले पहले याद का सफर करो, मुझे याद करो तो तुम्हारे गुनाह खाक हो जाएं। मेरा नाम ही है नापाक से पाक बनाने वाला। गाते भी हैं ए नापाक से पाक बनाने वाले आओ, मगर वह क्या आकर करेंगे ये नहीं जानते हैं। एक सीता तो नहीं होगी, तुम तमाम सीताएं हो। बाप तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बेहद की अक्ल से जानते हो कि मेल और फीमेल सब सीताएं हैं, सब रावण यानी कि शैतान की कैद में हैं। बाप यानी कि राम यानी कि रब आकर सबको शैतान की कैद से निकालते हैं।
शैतान कोई इंसान नहीं है, ये समझाया जाता है। हर एक में 5 खबासत हैं, इसलिए शैतानी सल्तनत कहा जाता है। नाम ही है विशियस वर्ल्ड, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। दोनों अलग अलग नाम हैं। ये आलम तवायफ, वह है आलम इलाही। गैर खबासती दुनिया के ये लक्ष्मी नारायण यानी हवा सलाम आदम सलाम मालिक थे। इन्हों के आगे खबासती इंसान जाकर माथा टेकते हैं। खबासती बादशाहें उन गैर खबासती बादशाहों के आगे माथा टेकते हैं। ये भी तुम जानते हो। इंसानों को चक्कर की उम्र का ही मालूम नहीं, तो समझ कैसे सकें कि शैतानी सल्तनत कब शुरू होती है। आधी आधी होनी चाहिए ना। इलाही सल्तनत शैतानी सल्तनत कब से शुरू करें, मुंझारा कर दिया है। अब बाप समझाते हैं, ये 5,000 साल का चक्कर फिरता रहता है। अभी तुमको मालूम पड़ा है कि हम 84 का पाठ बजाते हैं, फिर हम जाते हैं घर। आला जन्नत अदना जन्नत में भी दोबारा विलादत लेते हैं। वह है इलाही सल्तनत, फिर शैतानी सल्तनत में आना है। हार जीत का खेल है। तुम जीत पाते हो तो जन्नत के मालिक बनते हो, हार खाते हो तो जहन्नुम के मालिक बनते हो। जन्नत अलग है। कोई मरते हैं तो कहते हैं जन्नत पधारा। अभी तुम थोड़े ही कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो जन्नत कब होगा। वह तो कह देते ज्योति ज्योत समाया, यानी कि नूर नूर में समाया, या निर्वाण यानी कि सुकून अब्दी गया। तुम कहेंगे नूर नूर तो कोई समा नहीं सकते, सबकी खैर निजात दिलाने वाला एक ही गाया जाता है। जन्नत सुनहरे दौर को कहा जाता है, अभी है जहन्नुम। भारत की ही बात है, बाकी ऊपर में कुछ नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर में जन्नत दिखाई है तो इंसान समझते हैं बरोबर ऊपर ही जन्नत है। अरे ऊपर छत में इंसान कैसे होंगे? बुद्धू ठहरे ना। अभी तुम क्लियर कर समझाते हो। तुम जानते हो यहाँ ही जन्नत रिहाइश नशीनी थे, यहाँ ही फिर जहन्नुम रिहाइश नशीनी बनते हैं। अब फिर जन्नत रिहाइश नशीनी बनना है। ये नॉलेज है ही। नर से नारायण यानी हजरत से अफसल हजरत बनने की रिवायत भी सत्य नारायण यानी कि हकीकी अफसल हजरत बनने की ही सुनाते हैं। राम सीता की रिवायत नहीं कहते। ये है नर से नारायण यानी कि हजरत से अफसल हजरत बनने की रिवायत। आला ते आला मर्तबा लक्ष्मी नारायण यानी कि हवा सलाम आदम सलाम का है। वह फिर भी 2 फन कम हो जाता है। तजवीज आला मर्तबा पाने की जाती है, फिर अगर नहीं करते हैं तो जाकर खानदान मेहताबी बनते हैं। भारत रिहाइश नशीनी नापाक बनते हैं तो अपने दीन को भूल जाते हैं। क्रिश्चियन फल बेहतर से बदतरीन बने हैं, फिर भी क्रिश्चियन फिरके के तो है ना। असुलब्दी हूर हुरैन दीन वाले तो अपने को हिंदू कह देते हैं। ये भी नहीं समझते कि हम असुल हूर हुरैन दीन के हैं। वंडर है ना। तुम पूछते हो हिंदू दीन किसने कायम किया, तो मूंझ जाते हैं। हुरैनों की परस्तिश करते हैं तो हुरैन दीन के ठहरे ना। मगर समझते नहीं, ये भी ड्रामा में नोंद है। तुम्हारी अक्ल में तमाम नॉलेज है। तुम जानते हो हम पहले खानदान आफताबी थे, फिर बाकी दीन आते हैं। हम दोबारा विलादत लेते आते हैं। तुम्हारे में भी कोई हकीकी तौर पर जानते हैं। स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की अक्ल में अच्छी तरह बैठता है, कोई की अक्ल में कम बैठता है। यहाँ भी जो नापास होते हैं उनको जंगजू कहा जाता है। खानदाने मेहताबी में चले जाते हैं, 2 फन कम हो गई ना, मुकम्मल बन ना सके। तुम्हारी अक्ल में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। वह स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। वह कोई आलम अरवाह आलम मलकूत को थोड़ी ही जानते हैं। राहिब वली वगैरह किसकी भी अक्ल में नहीं है। तुम्हारी अक्ल में है, आलम अरवाह में रूहें रहती हैं।
یہ ہے عالم ناسود، تمہاری عقل میں تمام نالج ہے، یہ دیدار نفس چکر نشینی فوج بیٹھی ہے، یہ فوج باپ کو اور چکر کو یاد کرتی ہے، تمہاری عقل میں علم ہے، باقی کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں ہے، علم سے خود کا دیدار ہوا ہے، باپ خالق اور مخلوق کے آغاز درمیان آخر کا علم دیتے ہیں۔ اب باپ کا فرمان ہے کہ خالق کو یاد کرو تو گناہ خاک ہوں گے۔ جتنا جو دیدار نفس چکر نشینی بنتے ہیں، دوسروں کو بناتے ہیں، جو جاستی خدمت کرتے ہیں ان کو جاستی مرتبہ ملے گا، یہ تو کامن بات ہے۔ باپ کو بھولے ہی ہیں گیتا میں شری کرشن کا نام ڈالنے سے۔ شری کرشن یعنی کہ آدم علیہ السلام کو سب کا باپ نہیں کہیں گے، ورثہ باپ سے ملتا ہے، ناپاک سے پاک بنانے والا باپ کو کہا جاتا ہے۔ وہ جب آئے تب ہم واپس عالم ارواح میں جائیں، انسان نجات کے لیے کتنا ماتھا مارتے ہیں، تم کتنا آسانی سے سمجھاتے ہو، بولو ناپاک سے پاک بنانے والا تو سپریم روح ہے، پھر گنگا میں غسل کرنے کیوں جاتے ہو؟ گنگا کے کنٹھے یعنی کہ کنارے پر جا کر بیٹھتے ہیں کہ وہاں ہی ہم مریں۔ پہلے بنگال میں جب کوئی مرنے پر ہوتے تھے تو گنگا میں جا کر ہری بول کرتے تھے، سمجھتے تھے یہ نجات ہو گیا۔ اب روح تو نکل گئی، وہ تو پاکیزہ بنی نہیں، روح کو پاکیزہ بنانے والا باپ ہی ہے، ان کو ہی پکارتے ہیں۔ اب باپ فرماتے ہیں مجھے یاد کرو تو گناہ خاک ہوں گے۔ باپ آ کر پرانی دنیا کو نیا بناتے ہیں، باقی نئی تعمیر کرتے نہیں ہیں۔ اچھا، میٹھے میٹھے سکلتے بچوں کے واسطے ماں باپ، باپ دادا کا یاد، پیار اور گڈ مارننگ۔ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو سلام۔ ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو یاد، پیار، گڈ مارننگ، سلام اور شکریہ۔ اختیارات کے واسطے ہم خلاصہ۔ پہلا نمبر، باپ میں جو فضیلت ہے وہ خود میں بھرنی ہے۔ امتحان کے پہلے تجویز کر خود کو کمپلیٹ پاکیزہ بنانا ہے، اس میں میاں مٹھو نہیں بننا ہے۔ دوسرا، دیدار نفس چکر نشینی بننا اور بنانا ہے، باپ اور چکر کو یاد کرنا ہے، بے حد باپ کے ذریعے بے حد کی باتیں سن کر اپنی عقل بے حد میں رکھنی ہے، حد میں نہیں آنا ہے۔ نعمت خدا، خود کی صورتحال کے ذریعے حالاتوں پر فتح حاصل کرنے والے دور ملن نشینی فتح یاب نگینا بنو۔ تفصیل، حالاتوں پر فتح حاصل کرنے کا اسباب ہے خود کی صورتحال، یہ جسم بھی غیر ہے، خود نہیں۔ خود کی صورتحال اور دین نفس ہمیشہ مسرت کا احساس کراتا ہے، اور دین قدرت یعنی کہ پرایا دین یا جسم کی یاداشت کسی نہ کسی طرح کے غم کا احساس کراتی ہے، تو جو ہمیشہ خود کی صورتحال میں رہتا ہے وہ ہمیشہ خوشی کا احساس کرتا ہے، اس کے پاس غم کی لہر آ نہیں سکتی، وہ دور ملن نشینی فتح یاب نگینا بن جاتے ہیں۔ سلوگن، تبدیلی کی قوت کے ذریعے فالتو خیالوں کے بہاو کا فورس ختم کرو۔ آج کا غیبی اشارہ، لوگ کہتے ہیں جدھر دیکھتے ہیں ادھر تو ہی تو ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں جہاں جاتے ہیں باپ ساتھ ہی ہے، یعنی کہ تو ہی تو ہے۔ جیسے فرض ساتھ ہے ایسے دریک فرض کرانے والا بھی ہمیشہ ساتھ ہے، کرنہار اور کراونہار دونوں کمبائنڈ ہیں۔ آمین۔